किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में आप जाएंगे तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 1.5 लाख, 1.4 लाख, 1.6 लाख इतने से आपका कोचिंग फीस शुरू होती है एंड दैट कैन गो ऑन टू 2.5 लाख एज वेल। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं या अगर आप सेल्फ लर्नर हैं सो देयरफॉर आपके लिए फिर ऑफलाइन कोचिंग नहीं बनी है, बिकॉज वहां पे अननेसेसरली आपको बहुत पीयर प्रेशर मिलेगा। ऑनलाइन कोचिंग ज्यादा अफोर्डेबल भी है, बिकॉज यहाँ पे जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन कोचिंग में वैसे 8,000, 9,000, 10,000 रुपए से शुरू होते हैं। कुछ कुछ कोर्सेज तो 2,000 के भी होते हैं जो कि बहुत लो कॉस्ट होते हैं लेकिन हाई वैल्यू होते हैं। फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल द टाइमिंग द ऑफिस आवर्स इज कंजर्वेटिवली लेट्स से 10 to 6 और लेट्स से 10 to 7, बट द क्लास स्टार्टेड इन द मॉर्निंग। सो while you're waking up, you don't have to take that stress कि आपको तैयार होके जाना है, बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, ऑटो पकड़ना है। आप आराम से सुबह उठते हैं, आप साथ के साथ अपना लेक्चर देख सकते हैं। अगर आप टियर 2 या टियर 3 सिटी में रहते हैं और आप रीलोकेट नहीं हो सकते हैं टू लेट्स से सिटी लाइक दिल्ली, देन ऑफ कोर्स गो फॉर द ऑनलाइन मोड, बिकॉज आप दिल्ली जाएंगे, आपके वहाँ पे कॉस्ट होंगे, आप वहाँ पे रेंट देंगे, खाने का आपका प्राइसेस होगा, तो आपके आसानी से 40 to 45,000 तो रेंट में, खाने पीने में, कम्यूटिंग में एक्स्ट्रा लग जाएंगे, अपार्ट फ्रॉम लेट्स से 1.5 लाख ऑफ फीस जो आपने कोचिंग की दी है। शायद आप भी इस दुविधा में हैं और जानना चाहते हैं कि अगर मैं यूपीएससी की कोचिंग शुरू करूं तो क्या मैं ऑफलाइन करूं या ऑनलाइन करूं। तो यहाँ पे कोशिश की जा रही है उस दुविधा को सॉल्व करने के लिए। नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम है कुबेर। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बातें समझनी जरूरी हैं कि हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसी तरह से ऑफलाइन और ऑनलाइन के भी अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऑफलाइन कोचिंग के प्रोज की पहले बात करते हैं। पहली बात तो देखो, आप ऑफलाइन जा रहे हो, आपको पता है कि आपकी क्लास लेट्स से सुबह 7 बजे है, तो आपका रूटीन बनेगा, आपकी फिक्स क्लास टाइमिंग्स है, लेट्स से आपकी मॉर्निंग में क्लास है एंड लेट्स से अज्यूम कि आपकी इवनिंग में दूसरी क्लास है। So you would be going in the morning and in the evening. So you know that for 2 hours I have to go in the morning and in the evening for 2 hours. So you have fixed class timings and you also know where to go. कि आपकी एक ही लोकेशन है, which also reduces the procrastination, right? Because आपको होगा कि यार मैंने जाना है, एक लुक फॉरवर्ड करने को होता है कि टीचर बैठेगा क्लास में, सामने टीचर पढ़ाएगा, साथ में कुछ फ्रेंड्स बन जाते हैं, पीयर सर्कल बन जाता है, एक आप कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ जाते हैं, एक्सेट्रा। देन सेकेंडली, सबसे अच्छी बात यह है ऑफलाइन कोचिंग में कि आपका जो डाउट है वो इंस्टेंटली रिजॉल्व हो जाता है। कि आपके मन में सवाल आया, चाहे वो एकेडमिक क्वेश्चन है या चाहे वो कोई स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है या चाहे वो कोई पर्सनल आप बात अपने टीचर के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, आपके मन में कुछ सवाल आया, इंस्टेंटली पूछेंगे, वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन का मौका मिलता है। एंड देन थर्डली ऑल्सो दैट आपको एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज आपके साथ उस क्लास में मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं या 200 बच्चे हैं या मान लीजिए कि 30 बच्चे हैं, वो सभी एक गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, वो गोल आपका भी है। और ग्रुप डिस्कशंस एंड सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस आपको एक मोटिवेशन देता है, किक देता है कि आप लुक फॉरवर्ड करते हैं क्लासेस लगाने के लिए। देन ऑल्सो काफी इंस्टीट्यूट्स में ऐसा भी होता है कि फिजिकल लाइब्रेरीज की प्रोविजन भी होती है और स्टडी रूम्स दिए गए होते हैं। दिल्ली में ऐसा बहुत है, इवन लाइक मोस्ट ऑफ द सिटीज जहां जहां पे यूपीएससी हब्स बने हैं, यूपीएससी कोचिंग हब्स बने हैं, वहां पे ये चीजें काफी होती हैं। अब वो जो स्टडी रूम्स हैं या जो लाइब्रेरीज हैं, वो आपको एक एक एटमोसफेयर देते हैं, एक आपको एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं जहां पे बैठ के आप पढ़ सकते हैं। बिकॉज अक्सर क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि घर जाके बेड पे बैठ के, या अगर हमारे बेडरूम में स्टडी रूम है तो वो बैठ के पढ़ाई नहीं होती है, नींद आ जाती है, टीवी देखने का मन करता है या फोन पे बात करते हैं। तो आपको एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन मिलता है ऑफलाइन कोचिंग में, स्पेसिफिकली अगर आपके ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में कुछ फिजिकल लाइब्रेरीज या स्टडी रूम्स का स्पेस है। एंड देन एक एग्जाम लाइक एटमोसफेयर में भी आपको मौका मिलता है मॉक टेस्ट देने का, बिकॉज आप जाते हैं वहां पे टेस्ट लिखते हैं, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, क्योंकि आपको पता ही है यूपीएससी के 3 स्टेज होते हैं, एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। और प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यूज में तीनों में काफी मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। तो अगर आप प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट दे रहे हैं या मेंस का मॉक दे रहे हैं तो आपको वो एक एग्जाम टाइप एटमोसफेयर मिलता है जो कि आपको एक सिमुलेशन देता है टू द एक्चुअल यूपीएससी एनवायरनमेंट। बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी कैसे करूं, मैं कौन सा प्लानर अडॉप्ट करूं, तो हमने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लानर बनाया हुआ है। उसमें हर एक सब्जेक्ट हमने डिस्कस किए हैं कि आपने कैसे अप्रोच करने हैं, कब अप्रोच करने हैं। इस प्लानर को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑफलाइन कोचिंग के नेगेटिव्स क्या है, कॉन्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। पहली बात, कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में आप जाएंगे तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 1.5 लाख, 1.4 लाख, 1.6 लाख इतने से आपका कोचिंग फीस शुरू होती है एंड दैट कैन गो ऑन टू 2.5 लाख एज वेल। स्पेसिफिकली अगर मैं दिल्ली की बात करूं, राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर की बात करूं, देन फिक्स टाइमिंग्स है, विच मीन्स कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, विच मीन्स कि लेट्स से आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपके लिए
एक डिसएडवांटेज है, बिकॉज अगर क्लास का टाइम मान लीजिए दोपहर में है 3 to 5, तो आपके लिए डिसएडवांटेज है बिकॉज आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं। या लेट्स से कि आपको लगता है कि मैं मॉर्निंग में इतना प्रोडक्टिव नहीं हूँ, लेट्स अज्यूम दैट यू नॉट अ वर्किंग प्रोफेशनल बट यू आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम फॉर यूपीएससी, लेट्स से दैट यू फील दैट यू नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, दैट यू आर मोर प्रोडक्टिव इन द इवनिंग और लेट्स से इन द आफ्टरनून, बट द क्लास टाइम इज इन द मॉर्निंग, so you feel that I will probably end up yawning over there, or I would end up probably feeling very lazy or sleepy over there, so let me not go over there. So that is again a disadvantage कि timings fixed होते हैं, flexibility नहीं होती है, राइट। देन टाइम कंज्यूमिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको अपने घर से जाना है, आप स्पेसिफिकली मेट्रो सिटीज़ की बात करें, वहाँ पे तो आपको पता है कि 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में भी आपको हाफ एन आवर 40 मिनट्स लग जाते हैं। तो एक वो कम्यूट इशू रहता है, लॉजिस्टिक्स की वहाँ पे बात आ जाती है, जिससे आप अपना टाइम थोड़ा ज़ाया करते हैं, वेस्ट करते हैं, जो टाइम यूटिलाइज कर सकते थे आप पढ़ने में। एंड नंबर 4, बैचेस बहुत ओवर क्राउडेड होते हैं। हम कई बार देखते हैं कि किसी इंस्टीट्यूट में कई कई जगहों पे 500 बैचेस 500 स्टूडेंट्स होते हैं, 600 स्टूडेंट्स होते हैं, तो ओवर क्राउडेड बैचेस में आपको ना पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाता है। एंड नंबर 5, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं या अगर आप सेल्फ लर्नर हैं, यानी कि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं, ग्रेजुअली समझते हैं, अपने आप से आपको समझने का शौक है, या आप सेल्फ स्टडी के ज़्यादा फ़ैन हैं, सो देयरफॉर आपके लिए फिर ऑफलाइन कोचिंग नहीं बनी है, बिकॉज वहाँ पे अननेसेसरीली आपको बहुत पीयर प्रेशर मिलेगा। अरे आपने ये कर लिया, आपने ये बुक पढ़ ली, आपने वो क्वेश्चंस बना लिए, आपने वो नोट्स बना लिए, और अगर आप अपने स्पीड के हिसाब से चलने वाले बच्चे हो, या अगर आपको लगता है कि मैं इतना ज़्यादा घुलने मिलने वालों में से नहीं हूँ, तो देन आपको ना अननेसेसरली और प्रेशर फील होगा और आपकी एंग्जाइटी बढ़ेगी। देन यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग योर एफर्ट्स विद द एफर्ट्स ऑफ सम अदर स्टूडेंट, एंड देयरफॉर नॉट आइडियल फॉर सच स्टूडेंट्स, बिकॉज हर एक स्टूडेंट का अपना टेम्परामेंट है, नॉट एवरीबडी इज अलाइक। अब मैं ऑनलाइन कोचिंग के बेनिफिट्स की बात करना चाहता हूँ। देखो, ऑनलाइन कोचिंग का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि फ्लेक्सिबल है। अब आपका लेक्चर लाइव है, अब आप लाइव में नहीं भी आ सकते हैं, लेट्स से कि मॉर्निंग में 7 o'clock लाइव लेक्चर है, यू कैन ऑलवेज वॉच द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ दैट लेक्चर at your convenient time, or at a time when you feel that you are more productive. Let us say that you're a working professional, and for a working professional, the timing, the office hours is conservatively, let's say 10 to 6, or let's say 10 to 7, but the class started in the morning. So while you're waking up, you don't have to take that stress कि आपको तैयार होके जाना है, बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, ऑटो पकड़ना है। आप आराम से सुबह उठते हैं, आप साथ के साथ अपना लेक्चर देख सकते हैं, और आपको पता है कि आपके पास टाइम है अभी ऑफिस जाने के लिए, तो आपको पता है कि मेरे को हाफ एन आवर या 40 मिनट्स लगेंगे रेडी होने में, तो मैं अपनी क्लास 1.5 आवर की अभी लगा लूँगा, बाकी जो कुछ बच गया वो मैं कोई बात नहीं, उसका रिकॉर्डेड पार्ट बाद में देख लूँगा, राइट। एंड देन ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, बिकॉज यहाँ पे जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन कोचिंग में, वैसे 8,000, 9,000, 10,000 रुपये से शुरू होते हैं, कुछ कुछ कोर्सेज तो 2,000 के भी होते हैं, जो कि बहुत लो कॉस्ट होते हैं लेकिन हाई वैल्यू होते हैं। ये बात समझो कि ऑनलाइन एजुकेशन इज ऑलवेज गिविंग यू वैल्यू, इट्स नॉट दैट कि वो लो कॉस्ट है तो वैल्यू नहीं होगा। तो लो कॉस्ट, बिकॉज सी ऑनलाइन कोचिंग में आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो काफ़ी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती हैं, कि आपको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रखना पड़ता है। तो लो कॉस्ट सब्सक्रिप्शंस होती हैं, पे पर द मॉड्यूल। आपको लगता है कि आपने सिर्फ टेस्ट सीरीज का मॉड्यूल लेना है तो उसके हिसाब से लो, आपको लगता है कि फाउंडेशन बैच लेना है तो उसके हिसाब से दो। तो अकॉर्डिंगली कोर्सेज आर अवेलेबल स्टार्टिंग फ्रॉम 999 से लेके ऑल द वे अप टू 40,000, 45,000, 50,000 एक्सेट्रा। देन रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं रिविजन्स के लिए, यानी कि आपने लाइव लेक्चर तो ज्वाइन किया, लेकिन लेट्स से कि आपको लगता है कि मैं फिर से रीविजिट करना चाहता हूँ। अब ऑफलाइन में तो क्या है कि ऑफलाइन में तो आप बैठे हैं, वहाँ पे आपने लेक्चर लगा लिया, लेकिन ऑनलाइन में आप उसी लेक्चर को रीविजिट कर सकते हैं जो कि आपने टीचर के साथ बैठ के सुना था। अब आपने कुछ रिवाइज करना है, सो यू कैन रीविजिट दैट रिकॉर्डेड लेक्चर ऑल्सो। एंड देन टाइम सेविंग, बिकॉज इसमें कोई कम्यूट नहीं है, और जितना टाइम बचता है उतना टाइम आप अपने रिविजन को, आंसर राइटिंग को और बाकी चीज़ों को दे सकते हैं। नेगेटिव्स क्या है? देखो, यहाँ पे आपको अपना खुद का मॉनिटर बनना पड़ता है, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन लेके आना पड़ता है, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। ये आपके ऊपर ओनस लाई करता है कि आप क्लासेस डेली अटेंड कर रहे हैं, रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, और अगर नहीं करेंगे तो आप यू विल फॉल बिहाइंड वट एवर शेड्यूल ऑफ द क्लासेस इज बीइंग हैपनिंग और इज बीइंग कंडक्टेड। देन लिमिटेड रियल टाइम इंटरैक्शन, यहाँ पे आपके साथ रियल टाइम इंटरैक्शन नहीं हो पाएगा टीचर का, बिकॉज टीचर आएगा, पढ़ाएगा, जैसे अब मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, आप एट द मोस्ट कमेंट सेक्शन में कुछ कह सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम भी है, वो प्रॉब्लम भी है, या जूम सेशन में आप अपना हैंड रेस करके कर सकते हैं क्लास के एंड में कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये डाउट है। आपको थोड़ा हेसिटेशन भी होगा ऑनलाइन डाउट पूछने में कि मैं कैसे पूछूँ, कैसे ना पूछूँ। ऑफलाइन में वो आसान रहता है। देन टेक इशूज़ की बात आती है, कई बारी जो टीचर क्लास ले रहा है, कई बार उसका इंटरनेट डाउन है, कई बार वाईफाई इशू है, कई बार आपका वाईफाई इशू हो सकता है, आपका ब्रॉडबैंड
डाउन हो सकता है, कुछ कई बार टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, लैपटॉप खराब हो गया, या कुछ लैपटॉप्स में आपने अपडेट्स नहीं इंस्टॉल करे हुए, तो आप एकदम से रियलाइज कर रहे हो कि क्लास का टाइम है और मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा बिकॉज कुछ अपडेट्स इंस्टॉल नहीं करे थे, एक्सेट्रा। एंड देन ऑल्सो आपका पीयर इंटरेक्शन नहीं है। जैसे एक वो स्टडी ग्रुप की बात आती है जो कि ऑफलाइन में आपको मिलता है कि आप अपने लाइक माइंडेड आप लोगों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं। आपको लगता है कि हाँ यार, मैं उन लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाऊं जो कि थोड़े सीरियस हैं, फोकस्ड हैं और इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। वो ऑफलाइन में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसा सर्कल बनाने के लिए, लेकिन ऑनलाइन में नहीं मिलती है, ठीक है। एंड देन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऑनलाइन में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, देन यूट्यूब पे और 36 चैनल चल रहे हैं, एंड टू मेनी प्लेटफॉर्म्स विल एंड अप क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। प्रीलिम से पहले कोई टीचर कह रहा है कि मैं आपके साथ एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूँ, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कर रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हजारों प्लेटफॉर्म पे ये बातें हो रही हैं, सो दैट वुड लीड टू अननेसेसरी कंफ्यूजन। नाउ व्हाट टू चूज, अंडरस्टैंड वन थिंग एज पर द सिचुएशन एंड द रिकमेंडेड मोड क्या हो सकता है। सो यू नीड टू स्ट्रक्चर, इफ यू नीड टू स्ट्रक्चर योर प्रिपरेशन, you need peer support, you need real time teaching and instant doubt resolution, then prefer the offline mode. अगर आप वर्किंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, या अगर आप फ्लेक्सिबल स्टडी प्रेफर करते हैं, देन गो फॉर द ऑनलाइन मोड। अगर आप टियर 2 या टियर 3 सिटी में रहते हैं और आप रीलोकेट नहीं हो सकते हैं टू लेट्स से सिटी लाइक दिल्ली, देन ऑफ कोर्स गो फॉर द ऑनलाइन मोड, बिकॉज आप दिल्ली जाएंगे, आपके वहाँ पे कॉस्ट होंगे, आप वहाँ पे रेंट देंगे, खाने का आपका प्राइसेस होगा, तो आपके आसानी से 40 to 45,000 तो रेंट में, खाने पीने में, कम्यूटिंग में एक्स्ट्रा लग जाएंगे, अपार्ट फ्रॉम लेट्स से 1.5 लाख ऑफ फीस जो आपने कोचिंग की दी है। एंड देन यू स्ट्रगलिंग विद फोकस और मोटिवेशन एट होम, अगर ऐसी बात है देन प्लीज डू जॉइन द ऑफलाइन बैच और मे बी इवन द हाइब्रिड बैच, जहाँ पे आप कभी कभी चाहें तो ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, कभी चाहें तो वहाँ पे ऑफलाइन भी जा सकते हैं। लेट्स से दैट commuting is not a problem for you. Let us say that you are somebody who's living in Delhi NCR. So maybe what you can do is that on some days you can watch the lectures from your home, and of course on some days you can go and visit the center. So hybrid mode, जैसे आज के टाइम पे कोविड के बाद हाइब्रिड मोड काफ़ी चल भी रहा है, इवन वर्क प्लेसेस में भी ऐसा ही कि कभी हफ्ते में 2 दिन ऑफिस में आ गए, 3 दिन वर्क फ्रॉम होम कर लिया, तो उस तरह से आप भी ऐसे कर सकते हैं। So जो हाइब्रिड अप्रोच है, दैट इज द बेस्ट ऑफ द बोथ, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ द ऑफलाइन एंड द ऑनलाइन अप्रोच। और आप एक काम कर सकते हो कि आप ऑफलाइन फाउंडेशनल कोचिंग लो पहले 6 से 8 महीने, रूटीन बना के, डिसिप्लिन बना के, एंड देन यू कैन स्विच टू ऑनलाइन मोड जब रिविजन्स की बात आती है या ऑप्शनल प्रिपरेशन की बात आती है। एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स, ताकि आप अपने पैसे को बचा सकें। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे को फाउंडेशन बैच नहीं लेना है, आई डोंट वांट टू गो ऑल द वे टू दिल्ली टू जॉइन अ फाउंडेशन बैच, देन जॉइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। एंड ऑल्सो यू कैन टेक ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम्स एज वेल, जहाँ पे आपको मेंटर एलोकेट किया जाता है और आप मेंटर के साथ बैठ के बात कर सकते हैं, अपने अकेडमिक, पर्सनल और स्ट्रेटेजिक डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे बहुत जल्द। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।